नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। आज हम सब मिलकर के गुरुजी की कृपा से एक कोशिश श्री शिव महापुराण स्व अध्याय में उमा संहिता के अध्याय 17 का पाठ करेंगे। ओम गंग गणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। शुचि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अथ सप्तदशो अध्यायः। सनत कुमार उवाच पाराशर्यै सुसङ्गशेपा शृणु त्वं वदतो मम मण्डलं च भुवः सम्यक् सप्तद्वीपादिसंयुतं जम्बुः प्लक्षः शाल्मलिश्च कुशः क्रौञ्चश्च शाककः पुष्करः सप्तमः सर्वे समुद्रैः सप्तभिर्वृतः लवणेषुरसौ सर्पिर्दधिदुग्ध जलाशयः जम्बूद्वीपः समस्तानामेतेषां मध्यतः स्थितः तस्यापि मेरुः काले मध्ये कनकपर्वतः प्रविष्टः षोडशाधिस्ताद्यो जनस्तस्य चोच्छ्रयः चतुर्शीतिमानैस्तैर्द्वात्रिंशन्मूर्ध्निविस्तृतः भूमिपृष्ठस्थशैलोऽयं विस्तरस्तस्य सर्वतः मूले षोडशसहस्रः कर्णिकाकार संस्थितः हिमवान् हेमकूटश्च निषदश्रुचास्य दक्षिणे नीलः श्वेतश्च शृङ्गी च उत्तरे वर्षपर्वतः दशसाहस्रिकारे ते रत्नवन्तो अरुणप्रभः सहस्रयोजनोत्सेधास्ताव विस्तारणश्च ते भारतं प्रथमं वर्षं ततः किं पुरुषं स्मृतं हरिवर्षं ततो अन्यद्वे मेरोर्दक्षिणतो मुने रम्यकं चोत्तरे पार्श्वे तस्यांशे तु हिरण्मयम् उत्तरे कुर्वश्चैव यथा वै भारते तथा नवसाहस्रमेकैकमेतेषां मुनिसत्तम इलावृतं तु तन्मध्ये मेरुरुचितः मेरोश्चतुर्दशं तत्र नवसाहस्रमुच्छित्तम् इलाव्रतमृषिश्रेष्ठ चत्वारश्चात्र पर्वताः विशकम्भा मेरोर्योर्जिताः पुनरुत्थितः पूर्वे हि मन्दरो नाम दक्षिणे गन्धमादनः विपुलः पश्चिमे भागे सुपार्श्वचोत्तरे स्थितः कदम्बो जम्बूवृक्षश्च पिप्पलो वट एव च एकादशशतायामः पादपा गिरिकेतवः जम्बूद्वीपस्य नाम्नो वैहेतुं शृणु महामुने विराजन्ते महावृक्षास्तत्स्वभावं वदामि ते महागजप्रमाणानि जम्बवास्तस्याः फलानि च पतन्ति भूभृतः पृष्ठे शीर्यमाणानि सर्वतः रसेन तेषां विख्याता तत्र जम्बूनदीति वै परितो वर्तते तत्र पीयते तन्निवासिभिः न स्वेदो न च दौर्गन्ध्यं न जरा चेन्द्रियग्रह तस्यास्तटे स्थितानां तु जनानां तत्र जायते तीरमृत्सनां च सम्प्राप्य मुखवायुविशोषितां जाम्बून्दाख्यं भवति सुवर्णं सिद्धभूषणं भद्राश्च पूर्वतो मेरोः केतुमालं च पश्चिमे वर्षं द्वे तु मुनिश्रेष्ठ तयोर्मध्ये इलाव्रतं वनं चैत्ररथं पूर्वे दक्षिणे गन्धमादनः विभ्राजं पश्चिमे तद्वत् उत्तरे नन्दनं स्मृतम् अरुणोदं महाभद्रं शीतोदं मानसं स्मृतं सरांस्येतानि चत्वारि देवभोग्यानि सर्वशः शीताञ्जनः कुरंगश्च कुरुरो माल्यवांस्तथा एकैकप्रमुखा मेरोः पूर्वतः केसराचलः त्रिकूटः शिशिरश्चैव पतङ्गो रुचकस्तथा निषदः कपिलाद्यात् दक्षिणे केसराचलः श्रीनिवासः कुसुम्बश्च कपिलो नारदस्तथा
नागादयश्च गिरयः पश्चिमे केसराचलः शङ्खचूडोऽथ ऋषभो हंसो नाम महीधरः कालञ्जराध्याश्च तथा ऋतुरे केसराचलः मेरोरूपरि मध्ये हि शातकोम्भं विदेहे पुरं चतुर्दशसहस्राणि योजनानि च संख्यया अष्टानां लोकपालानां परितस्तामनुक्रमात् यथा दिशं यथा रूपं पुरो अष्टावुकल्पितः तस्यां च ब्रह्मणः पुर्यां पातयित्वेन्दुमण्डलं विष्णुपादविनिष्क्राता गङ्गा पतति वै नदी सीता चालकनन्दा च चक्षुर्भद्रा च वै क्रमात् सा तत्र पतिता दिक्षु चतुर्धा प्रत्यपद्यत सीता पूर्वेण शैलैः नन्दा चैव तु दक्षिणे सा चक्षुः पश्चिमे चैव भद्रा चोत्तरतो व्रजेत् गिरीनतीत्य सकलांश चतुर्दिक्षो महाम्बुधिं सा ययौ प्रयता भूता गंगा त्रिपथगामिनी सुनीलनिषधौ यौ तौ माल्यवद्गन्धमादनौ तेषां मध्ये गतो मेरुः कर्णिकाकार संस्थितः भारतः केतुमालश्च भद्राश्च कुर्वस्तथा पत्राणि लोकपद्यस्य मर्यादालोकपर्वतः जठरं देवकूटश्च आयामे दक्षिणोत्तरे गन्धमादन कैलासो पूर्वपश्चिमतो गतौ पूर्वपश्चिमतो मेरोर्निषदो नीलपर्वतः दक्षिणोत्तरमायातौ कर्णिकान्तवर्यवस्थितौ जठराध्याः स्थिता मेरोर्येषां द्वौ द्वौ व्यवस्थितौ केसराः पर्वता एते श्वेताध्याः सुमनोरमाः शैलानामुत्तरे द्रोणयः सिद्धचारणसेवितः सुरमयाणि तथा तासु काननानि पुराणि च सर्वेषां चैव देवानां गन्धर्वरक्षसां क्रीडन्ति दैत्याः शैलप्रायेष्वहर्निशम् धर्मिणामालयारेते भौमाः स्वर्गः प्रकीर्तितः न तेषु पापकर्तारो यान्ति पश्यन्ति कुत्रचित् यानि किंपुरुषादीनि वर्षाण्यष्टौ महामुने न तेषु शोको नापत्यो नोद्वेगः शुभद्यादिकं स्वस्थाः प्रजा निरातङ्काः सर्वदुःखविवर्जिताः द्वासु वर्षाणां सहस्राणि स्थिरायुषः कृतत्रेतादिकाश्चैव भौमान्यं भांसि सर्वतः न तेषु वर्षते देवस्तेषु स्थानेषु कल्पना सप्तस्वेतेषु नद्यश्च सुजाताः स्वर्णबालुकाः शतशः सन्ति शूद्राश्च तासु क्रीडेच्छुभु जनः इति श्री महापुराणे पंचायाम् उमासंहितायां ब्रह्माण्डकथने जम्बूद्वीपवर्ष वर्णनम नाम 17 अध्यायः। व्याख्या। सनत कुमार जी ने कहा, हे व्यास जी, 7 द्वीपों में विस्तृत इस भूमंडल के संबंध में तुम मुझसे सुनो। मैं संक्षेप से कहता हूँ। जम्बू, पलक्ष, शालमली, कुश, क्रौंच, शाक तथा 7वां पुष्कर, ये सातों द्वीप 7 समुद्रों से घिरे हुए हैं। लवण, इक्षुरस, घी, दही तथा दूध के समुद्र हैं। इन सबके बीच में जम्बू द्वीप है। हे व्यास जी, उसके बीच में कनक पर्वत नामक मेरु पर्वत है। वह 16 योजन 64 मील पृथ्वी के नीचे है और 84 योजन 336 मील पृथ्वी से ऊंचा है। इसका शिखर 32 योजन यानी कि 128 मील फैला हुआ है। भूमि पर स्थित यह पर्वत चारों ओर फैला हुआ है। इसकी जड़ में 16,000 योजन कलिका पंखुड़ियों के आकार से स्थित हैं। इसके दक्षिण में हिमालय, हेमकूट तथा निषद नामक पर्वत हैं। इसके उत्तर में नील, श्वेत, श्रृंगी पर्वत हैं। ये सभी 10,000 संख्या में हैं, रत्नों से युक्त तथा अरुण वर्ण के हैं।
ये 1000 योजन ऊंचे इतने ही फैले हुए हैं। पहला भारतवर्ष, उसके बाद किंग पुरुष कहा गया है। हे मुनि, फिर सुमेरु पर्वत के दक्षिण में हरिवर्ष है, इसके उत्तर में रम्यक तथा उसी के अंश में हिरण्मय है। हे मुनिवर, उत्तर में कुरु देश है। जिस प्रकार भारतवर्ष कहा गया उसी प्रकार इनका विस्तार भी 9-9 हजार योजन कहा गया है। उसी के बीच में सुमेरु पर्वत है। सुमेरु पर्वत के चारों ओर 9,000 योजन विस्तृत इलाव्रत है। हे मुनिवर, यहाँ 4 पर्वत सुमेरु पर्वत के साथ सटे हुए हैं और सुमेरु के समान ही ऊंचे हैं। पूर्व में मंदराचल, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में विपुल और उत्तर में सुपार्श्व पर्वत है। उन पर्वतों के ऊपर उगे हुए कदम, जामुन, पीपल, बरगद आदि वृक्ष ध्वजा के रूप में 1100 योजन में फैले हुए हैं। हे महामुनि, जम्बू द्वीप नाम का कारण सुनो। वहां बहुत से वृक्ष सुशोभित हैं। उनके स्वभाव को मैं तुमसे कहता हूँ। बड़े हाथी के समान काले और बड़े आकार के जामुन को फल पकने पर उस पहाड़ के ऊपर गिरते हैं और चारों ओर फैल जाते हैं। वहां उनके फलों के रस से बहने वाली जम्बू नदी प्रसिद्ध है, जिसके रस को वहां के निवासी पीते हैं। उस नदी के समीप रहने वालों को पसीना नहीं होता, न उनके शरीर से दुर्गंध आती है, न कोई उन्हें इंद्रिय विकार होता है और न वे वृद्ध होते हैं। उस नदी के किनारे की मिट्टी को मुख की वायु से सुखाकर उससे सोने के आभूषण बनाए जाते हैं, जिन्हें जाम्बू नद कहते हैं। हे मुनिवर, सुमेरु के पूर्व में भद्राश्च तथा पश्चिम में केतुमाल नामक 2 वर्ष हैं। उन दोनों के बीच में इलाव्रत वर्ष है। उसके पूर्व में चैत्ररथ वन, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में विभ्राज और उत्तर में नंदन वन है। अरुणोद, महाभद्र, शीतोद तथा मानस नामक ये 4 सरोवर सब प्रकार से देवताओं के सेवन योग्य हैं। शीतांजन, कुरुंग, कुरुर, माल्यवान ये प्रत्येक प्रमुख पर्वत सुमेरु पर्वत के पूर्व में स्थित हैं। त्रिकूट, शिशिर, पतंग, रुचक, निषद, कपिल आदि ये पर्वत दक्षिण दिशा में हैं। सिनीवास, कुसुम्भ, कपिल, नारद, नाग आदि ये पर्वत पश्चिम में है। शंखचूड़, ऋषभ, हंस, कालंजर आदि ये पर्वत उत्तर में है। सुमेरु पर्वत के ऊपर बीचों बीच में ब्रह्मा जी का शातकोम नामक नगर है। वह 14,000 योजन विस्तृत है। उसके चारों ओर क्रम से 8 लोकपालों के उनकी दिशा में अनेक अनुरूप भवन है। उस ब्रह्मा की नगरी में चंद्रमंडल को गिराकर विष्णु भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा नदी बहती है। सीता, अलकनंदा, चक्षु तथा भद्र नदी क्रम से आई है, जो चारों दिशाओं में व्याप्त है। सुमेरु के पूर्व में सीता नदी, दक्षिण में अलकनंदा, पश्चिम में चक्षु तथा उत्तर में भद्रा नदी बहती है। 3 ओर से जाने वाली वे गंगा जी सभी पर्वतों को लांघकर चारों दिशाओं के समुद्रों में मिल जाती हैं। सुनील, निषद, माल्यवान और गंधमादन इन पर्वतों के बीच में स्थित सुमेरु पर्वत कली के आकार से सुशोभित हो रहा है। भारत, केतुमाल, भद्राशव, कुरव, मर्यादा लोक पर्वत ये लोक रूपी कमल की पंखुड़ियां हैं। दक्षिण और उत्तर के आयाम में जठर, देवकूट, पूर्व पश्चिम की ओर गंधमादन तथा कैलाश पर्वत है। सुमेरु के पूर्व पश्चिम की ओर निषद, नील पर्वत दक्षिण और उत्तर की ओर आए हुए कलिका जैसे दिखते हैं। मेरु से आगे जठर आदि 2-2 पर्वत स्थित हैं। ये श्वेत आदि केसर पर्वत अत्यंत मनोरम है। इन पर्वतों के उत्तर की ओर सिद्ध तथा गुह्यकों द्वारा सेवित छोटी नावें हैं। उनमें नगर और बगीचे बने हैं। सभी देवताओं, यक्ष, गंधर्व, किन्नर इन पहाड़ जैसे नगरों में रात दिन विहार करते हैं। ये स्थान भूमि तथा स्वर्ग में स्थित धर्मात्माओं के हैं। इनमें पापी लोग नहीं जाते और ना ही कुछ देख ही सकते हैं। हे महामुनि, जो किम पुरुष आदि नगर हैं, उनमें 8 वर्ष न शोक, न आपत्ति, न भूख प्यास की घबराहट भी नहीं होती। वहां की प्रजा स्वस्थ, रोग रहित, सभी दुखों से रहित 10-12 हजार वर्षों तक दीर्घायु होती है। वहां सत्य, त्रेता, द्वापर युगों की ही व्यवस्था होती है। चारों ओर भूमि संबंधी जल सुलभ होते हैं। आकाश से जल नहीं बरसता। इन 7 द्वीपों में निर्मल जल, स्वर्ण बालुकामय नदियां हैं और सैकड़ों छोटी नदियां हैं, जिनमें मनुष्य विहार किया करते हैं। इस प्रकार परम महेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवा टीका टिप्पणी आदि से सम्मिलित शिव महापुराण में जम्बू द्वीप वर्णन नामक 17वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आज का सारा जाप पाठ गुरु महाराज आपके श्री चरणों में मालिक स्वीकार करना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।